नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वानंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आप इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। सभी के लिए धन्यवाद। आज कुछ लोगों के प्रश्न के अनुसार आज की चर्चा है, आज की बात करते हैं। लोगों ने पूछा है कि पितृपक्ष आते हैं तो ये साल में एक बार ही क्यों आते हैं। ये क्वेश्चन है लोगों का पूछने का। दूसरी बात उन्होंने यह पूछी है कि इनको क्रय दिन या कनागत क्यों कहते हैं। तीसरी बात उन्होंने पूछी है कि इनके लिए इन्हीं 15 दिन, इनको 16वें दिन भी कहते हैं, को ही क्यों मनाया जाता है। चर्चा करते हैं कि पहली बात तो ये है कि पितृपक्ष को हम इसलिए कुंवार के महीने में, जो अश्विनी भी कहते हैं, मनाया जाता है कि कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। इसलिए कन्या राशि प्रवेश करने पर ये पितृलोक के लिए विशिष्टता युक्त शास्त्रों में कहा गया है। और देसी भाषा में इसको कनागत के, कन्या राशि को कनागत कह देते हैं और कड़वे दिन भी कह देते हैं। ये लोक भाषा है। मूल रूप से यह कन्या राशि में सूर्य जब प्रवेश करते हैं उस समय ये पितृपक्ष आता है। और मनाने को तो ये भादों की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से ही मनता है। एक कुंवार के 15 दिन प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ये महालया विशेष मान्य रहता है। मनाने को तो पूर्णिमा के, क्योंकि जिनकी मृत्यु अगर पूर्णिमा के दिन हुई तो वो पूर्णिमा यही भादों की आती है। अब आपके प्रश्न के अनुसार आते हैं कि एक चर्चा ये करते हैं कि जो लोगों ने पूछा है कि ये 16 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं, 15 दिन क्यों मनाए जाते हैं। तो इसमें ऐसा वर्णन आता है कि पृथ्वी लोक के 365 दिन के बराबर पितृलोक का एक दिन होता है। इस प्रकार से जो हम पितरों के 15 दिन मनाते हैं तो हमारे लिए वो 15 दिन है या उनके लिए 1 घंटा है पितृलोक के हिसाब से। और एक दिन की तिथि हमारे लिए पूरा दिन होता है और पितृलोक के हिसाब से वो 4 मिनट माने जाते हैं। इसलिए केवल 1 घंटा ही उन पितरों के लिए पितृलोक के हिसाब से मिलता है। इसमें यह ऐसा वर्णन आता है कि पितृलोक और पृथ्वीलोक, इन दोनों की धुरी जो है एक सेंटर में आ जाती है इन 15 दिनों में। तो वहाँ से और यहाँ आने का उनका मार्ग बन जाता है पितरों का। उस मार्ग से ये आते हैं और जो भी पृथ्वी पर इनको जो पूजन अर्चन करता है, इसकी आगे चर्चा करूँगा, तो वो जल लेकर के और पुनः अमावस्या के बाद में फिर वो जो लाइन बनती है, जो मार्ग बनता है, वो अलग अलग हो जाता है। इसलिए ये बगैर उस मार्ग के जा नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि अमावस्या को महालया कहा जाता है, महालया श्राद्ध। उस दिन पितरों को विदा किया जाता है क्योंकि वही एक मार्ग उनका पितृलोक में जाने का होता है। इसके बाद इसका ये बैलेंस बिगड़ जाता है पृथ्वीलोक का और इस यहाँ का, जो शास्त्रीय भाषा के अनुसार है। इसलिए ऐसा किया जाता है। अब ये आगे करते हैं कि जैसे मान लो किसी के लिए कोई विशेष जानकारी नहीं है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि हम कैसे पितरों के लिए संतुष्ट करें। तो पहले तो एक बात ये करता हूँ, पितरों के लिए विशेष तौर पे केवल जल की आवश्यकता होती है क्योंकि पितृलोक में इनके लिए जल नहीं मिलता है। तो जल के लिए ही यहाँ आते हैं और उस जल को केवल आप स्नान करिए, नदी में स्नान करें, तालाब में करें या जहाँ आपकी व्यवस्था, स्नान करें और हाथ में जल ले करके और उसमें काले तिल डाल लें, कुसा रख लें और ऊपर से लोटे में से जल डाल करके और आप उनको जल से तर्पण करें दक्षिण दिशा की तरफ। इसमें आपके लिए यही कहना है, जो अपना संकल्प लें। आप वैसे नहीं बोल सकते तो कह दो मैं फलां व्यक्ति हूँ, फलाने गोत्र से हूँ, मैं अपने पिता के लिए, जो भी आपके दिवंगत हों, पिता के लिए, परपिता के लिए,
पितामह के लिए, माता के लिए, परमाता के लिए या परदादी के लिए, जो भी आपके हैं उनके लिए मैं ये जल तर्पण कर रहा हूँ। तिल मिलाऊंगा, इसको तिलोदक कहते हैं। इस जल की ही उनको आवश्यकता होती है। अब इसमें जो होता है कि हम खाना खिलाना, श्राद्ध करना लोगों को, ये हमारी एक व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है और उनके लिए आपके इस भोजन की कोई आवश्यकता भी नहीं है, केवल जल की आवश्यकता है। जल के तर्पण से ही पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। अब आप भोजन उनको कराना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो जो होम किया जाता है, होम करें या हवन करें, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा करें, तो उसकी जो खुशबू उड़ती है बस वही चाय मान लीजिए आप कि वो उनकी एक संतुष्टि का कारण बनता है कि चलो हमारे नाम से इसने यह अन्न जो अग्नि में समर्पित किया है। क्योंकि जो पितरों को जल देने वाली देवी है वह स्वधा देवी है और देवताओं को जो होम देने वाली वो स्वाहा देवी है। तो यहाँ स्वधा देवी का विशेष जो है प्रभाव माना जाता है। तो स्वधा देवी तो आपके जल के तर्पण को देती है। अब बात यहाँ आती है कि हम जो जैसे पक्षियों को खिलाते हैं, कौओं को खिलाते हैं, किसी को खिलाते हैं, तो ये एक धर्म का काम है, धर्म का काम है और वो उस धर्म के काम में उसका फल भी मिलता है आपके लिए। यहाँ ये जो बात कही जाती है कि वो पक्षी का रूप धारण करके पितर आते हैं, ऐसा आता है, ये सब बातें, ये सिर्फ अपना एक मानसिकता वाली बात है। बाकी तो जो सूक्ष्म रूप में उस सत्ता में चला गया तो सूक्ष्म रूप में ही वह आ सकता है, क्योंकि उसने शरीर तो धारण किया नहीं है अभी। हाँ, ये बात अलग है, वही सूक्ष्म सत्ताएं कुछ पक्षियों के ऊपर, किसी के ऊपर बैठ जाती हैं, ये अपना प्रभाव दिखाती हैं और उस रूप से वो भोजन करता है तो उसमें उसी हिसाब से वो एक संतुष्टि हो जाती है। इसका यही कारण है। अब ये जो लोग कहते हैं कि हम भोजन कराते हैं पक्षियों के लिए या किसी को विशेष श्राद्ध करते हैं, खाना खिलाते हैं, पितृ संतुष्ट होंगे, तो इसमें संतुष्टि तो स्वयं की है ना, कि हम पितरों की संतुष्टि आपने कहाँ देखी? स्वयं की संतुष्टि है कि मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतना ये खिलाया, इतना ये क्रिया, इतने बड़े लोगों को बुलाया, मैंने ये दान दक्षिणा दी। स्वयं की संतुष्टि कर रहे हैं ना कि हमारे पास इतना है, चलो हम उनके निमित्त करते हैं, जबकि उन्हें आपके इस ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो सिर्फ ये है कि हम जिस कुल में पैदा हुए उस कुल के जो लोग हैं वो हमें तिल का जल अर्पण करें, वही उनके लिए सर्वोपरि होता है। अब ये बात आपकी कि व्यवस्था से दृष्टि आप करना चाहते तो करें, इसमें किसी की रोक टोक तो है नहीं, अपने ऊपर है। लेकिन विशेष तौर पे जहाँ आता है वो यही आता है कि उन्हें केवल जल का तर्पण चाहिए और वह तर्पण से ही संतुष्ट होते हैं। यहाँ विशेष बात ये आती है कि हम कहाँ करें, आप नदी पे जाएं, तालाब पे जाएं, जहाँ भी जाएं वहाँ करें। इसमें किसी प्रकार के किसी के साथ होने की, जैसे कोई आए, वो कोई विशेष व्यक्ति आएगा, वो हमें तर्पण कराएगा, फिर उसके वो मंत्र पढ़ेगा, तभी हमारे संतुष्ट होंगे, तो ये शास्त्रीय चीज़ है। इसको आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप वैसा करें, आपके पास व्यवस्था है तो आप वैसा करिए, बुलाइए, और नहीं है तो आप स्वयं जल लीजिए, तिल लीजिए, कुसा लीजिए और स्वयं तर्पण के, क्योंकि तर्पण जो है उसके वंश के जो होते हैं, जिस वंश का वो पितृगण है उससे ही ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। बाकी तो क्रिया ये शास्त्रीय क्रियाएं बना दी गई हैं और शास्त्रीय क्रिया में वही ठीक है, आप बुलवाइए, किसी के लिए मंत्र पढ़ेगा, पूजन कराएगा, फिर तर्पण देगा, तो उसमें रोल ठीक है, वो उनका है, एक सम्मानजनीय है, सम्मान के तौर पे ले लेते हैं। लेकिन विशेष तौर पे आप स्वयं करेंगे वो ज़्यादा आपके लिए सफलतादायक। आप स्वयं जो भी आप भोजन बनाते हैं, भोजन बनाएँ, वही बात तो आ जाती है धर्म की। भोजन बनाएं, उनके लिए होम दें, होम देने के बाद आप गाय को निकाल देते हैं एक भोग, पक्षी को निकाल देते हैं, कुत्ते को निकाल देते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, तो ये आपकी व्यवस्था की दृष्टि के ऊपर है। वह तो जल से ही संतुष्ट हैं, जो आपने होम किया उससे संतुष्ट हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर वो आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि भाई जिन हमारा नाम लिया, हमें जल दिया और जल से संतुष्ट किया, और इससे आपके लिए परिवार में सुख शांति होती है, परिवार के जनों का मानसिकता अच्छी रहती है, आपके काम धंधे में भी वो रास्ते खुलते हैं, बरकत आते हैं, कोई रोग बीमारी इत्यादि कोई विशेष लगी रहती है तो आशीर्वाद पितृगण देते हैं, उनके आशीर्वाद से उसमें भी आपको कोई सफलता मिल जाती है, रास्ते मिल जाते हैं। पितृगणों का आशीर्वाद देवताओं से भी बढ़ के होता है, क्योंकि वो आप उसी वंश के हैं और वही देवता आपके वंश में हुए हैं। जो भी लोग पितरों का पूजन करते हैं,
कोई भी आप कोई भी पूजा कीजिए, सबसे पहले पितरों की पूजा आती है, कुल देवी की पूजा आती है। कुल देवी और पितरों को आपने सबसे पहले पूजना पड़ेगा या उनको मानना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, आप कोई साधना करें, पूजा करें, फिर वो आपकी वो सही मानी जाती है। कुछ लोग अधिकतर परेशान इसलिए हैं कि पितरों को तो जानते नहीं हैं, अपनी मॉडर्न कल्चर में कुल देवी को जानते नहीं हैं, परेशान होते रहते हैं। तो ये जब तक आपके पास पैसा है तब तक तो आप ठीक है, चलती रही गाड़ी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पितरों का जो प्रभाव जो पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि हाल पड़े, हो सकता है आपके एक पीढ़ी के बाद पड़े, 2 पीढ़ी के बाद पड़े, और फिर वही जो भोगना होता है। ये सब वही पितृ जो गण जो है, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो हम आप तो ठीक है उतनी उम्र तक भोगते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो तो वो सब देखते रहते हैं। और फिर ऐसे लोग ऐसे जब इनकी अभिशाप हो जाते हैं, जैसे परिवार या ऐसे लोग, तो उनके क्या होता है, फिर विकलांग बच्चे पैदा होंगे, बीमारी से बच्चे पैदा होंगे, और कोई काम धंधा वो रुकावट आ जाएगा, घर में बीमार घिर लेगी, घर में परेशानियाँ आने लगी, मानसिक टेंशन हो जाए, मानसिकता ख़राब होने लगेगी, अन्य झगड़े झंझट में फंसते रहेंगे। ये सब उन्हीं का ही प्रभाव होता। तो इसलिए अपनी कुल देवी के लिए, अपने पितरों के लिए व्यक्ति को पहले इनको सम्मान देना चाहिए। इसके सम्मान से ही आपके लिए फ़ायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के लिए मेरी नमस्कार।